अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स को रीयूज़ कैसे करना है और चुटकी बजाते में बहुत सारे फ्रेम्स किस तरह से बनाने हैं। घर में हम जूते तो लेकर आ जाते हैं और जूते तो हम बड़े संभाल संभाल के रखते हैं, लेकिन जो जूते के डब्बे होते हैं ना, उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उनको रीयूज़ कर लें तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ हम बना सकते हैं, जो कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रही है। पता नहीं मुझे हंसी किस लिए आ रही है, वैसे इस वजह से भी आ रही है कि जब मैं ये बैठी बना रही थी तो अम्मी मुझे बार बार कह रही थी कि क्या कचरे का ढेर लगाया हुआ ना तुमने कमरे में, तो कमरे को क्या बनाया हुआ ना। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि अच्छा थोड़ा सा कुछ करने दें मुझे उसके बाद फिर। तो ये देखिए, ये दवाइयों के पत्ते जो है ना खाली, ये भी मैं घर में कोई दवाइयाँ खा लेता है तो मैं पत्ते जो हैं वो इकट्ठे कर रही होती हूँ और फिर मैंने एक बॉक्स बना हुआ है, मैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो रखती रहती हूँ। कभी फिर माइंड फ्रेश होता है तो कुछ ना कुछ बनाने का सोचती हूँ, तो आज जो मैंने बनाया वो भी आपके सामने है। तो आपने करना क्या है, करना तो बहुत आसान है, मैंने बताया हुआ है, बल्कि नज़र आ रहा है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। देखें, एक एक को हमने गोली का जो है साइज़ है और उसको अलग अलग काट लिया है, ठीक है। और इस तरह से करके आपने इसके ऊपर ग्लू के साथ चिपका देना है। ये एक्चुअली मैं फ़ोटो फ्रेम बना रही हूँ। ये जूते का वो डब्बा है, ठीक है, जिसको मैंने दरमियान से फ़ोटो के साइज़ से थोड़ा सा छोटा काट लिया है। कटर आपको नज़र आ रहा है, इस कटर के साथ मैंने कटिंग कर ली है और उसके बाद बैक साइड से फ़ोटो की साइड से ग्लू लगा के और इसको फिर मैंने चिपका दिया। तो देखें, उसके बाद जो फॉर्मिंग शीट थी, ठीक है, ये मैंने इस डिज़ाइन में काटी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, हैक्स बता रही हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। जैसे कोई डिज़ाइन हम बना रहे होते हैं तो उसको बना लिया, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस जो मेरे पास बच जाते हैं तो वो मैं उनको रख लेती हूँ संभाल के। तो ये सारे मैंने वो पीसेस निकाले, इसलिए खुद ब खुद इसकी जो कटिंग है ना वो इस तरह की हुई हुई है। मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं से नोक झोंक तो करनी पड़ती, थोड़ी एडजस्ट की है और एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया है। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का इतना ज़्यादा मैंने ख्याल नहीं रखा, लेकिन बस थोड़ा सा रखा है, लेकिन ज़्यादा इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वही चीज़ें थी जो मैं शायद फेंक देती, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, तो फिर मैंने इस तरह से करके इसको एडजस्ट कर लिया है। सो व्यूवर्स, आपने मुझे बताना है कि ये जो फ़ोटो फ्रेम्स मैंने बनाए हैं तो ये किस तरह से मैंने बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप किस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, आपको देखने में ही सब पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हैक की जानिब। जिस तरह हमारे पास कुछ फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, और वो ख़राब हो जाते हैं या जैसे उनका अपर वाला जो शीशा है वो टूट जाता है, फ़ोटो जो है फिर वो हम उसको मतलब ज़ाहिर बैक साइड को फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, उस बैक साइड को फेंकना नहीं है, बल्कि आप उसके ऊपर ये वाले कंप्यूटर शीट्स वाले पेपर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किस तरह पेपर्स लगाए हैं, ठीक है। इसके पेपर्स लगा सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। अच्छा, जब हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो ना और घर वाले सुन रहे हो तो गलतियाँ ही निकालते रह जाते हैं, ठीक है। चले खैर, कोई बात नहीं, गलतियाँ निकलती रहती हैं और कुछ दुरुस्त भी होता रहता है। तो खैर देखिए व्यूवर्स, मैंने कंप्यूटर पेपर के ऊपर 2 और फ़ोटोज़ जो हैं वो पेस्ट कर दिए हैं ग्लू से। आप इसमें गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है कंप्यूटर पेपर्स को, तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप प्लेन रखें, अगर आप इसकी भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं तो आप इसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर क्या किया है, ये लगाने के बाद हाँ, ये मैं इसमें ये बता रही हूँ आपको कि आपने पहले से नाप कर लेना कि आप कितना कंप्यूटर पेपर रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप जो है ना वो एक को छोटा और एक को बड़ा रख सकते हैं। खैर, अब इसके बाद आपने इसको टेप से चिपका देना है। कंप्यूटर पेपर का साइज़ इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो बैक साइड से भी जो है वो मुड़ जाए, ताकि जैसे ही वो मुड़ेगा आप उसे टेप लगाएंगे और वो फ्रंट से आपको मुकम्मल नज़र आएगा और थोड़ा सा बैक साइड पे मुड़ जाएगा। जैसा कि इस वक्त अब मैंने बैक साइड से मोड़ के उसके ऊपर टेप लगाई है, ठीक है। अब ये देखिए, आपको यहाँ से फ्रेम भी नज़र आ रहा है कि मैंने कैसा फ्रेम यूज़ किया है। ये घर पे एक फ़्रेम था और इसका जो शीशा था वो टूट गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से करके इसके ऊपर फ़ोटोज़ लगा दिए जाएँ। जी हाँ व्यूवर्स, टेप और ग्लू के साथ इसको चिपकाने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर छोटी छोटी डिज़ाइनिंग करने की। तो मैंने क्या किया है कि फॉर्मिक शीट्स उठाई हैं, छोटी छोटी कुछ कटिंग्स मेरे पास मौजूद थी। अब उसको मैं थोड़ा बहुत अरेंज करके और इसके ऊपर लगा दूँगी। तो देखिए फिर कैसा जादू हो गया है। घर में वो सारी चीज़ें जिनको शायद हम उठा के बस फेंक देते, किसी काम की ना रहती, लेकिन अगर उन्हें हम यूज़ कर लेंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बन जाएगी। आपने मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपको ये फ्रेम कैसा लगा। ये देखिए, ये भी छोटे छोटे पीसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है चार्ट, ठीक है, कलर चार्ट है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं और अब इसको हम थोड़ा सा तरतीब के साथ लगा देंगे। गम स्टिक के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे आप ग्लू से भी लगा सकते हैं। जी हाँ जी, तो देखिए ये मैंने कुछ दिल काटे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन ये देखें कि आप उसकी जो कटिंग पड़ी हुई मैं उसका क्या करेंगे। ये देखें ग्रीन फ्लावर जो है वो किस तरह से मैंने लगाया है कि दरमियान से फ्लावर काट के तो कहीं और ही लगाया होगा, लेकिन जो उसकी बेस पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी और उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ कर ली। ये छोटी छोटी सी कटिंग्स हैं और इसको इस तरह से हमने लगा दी है। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपको पसंद आए।
और ये हमने बना लिया है एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा फ्रेम। मेहनत बहुत हुई है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, मुझे घर से डांट भी बड़ी पड़ी है क्योंकि पूरा टाइम जो है ना, जो रूम है ना, ये सारी जगह इतनी ख़राब लग रही थी कि वैसे एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है। लेकिन जो मैंने बना लिया है ना, फिर उसके बाद तो खैर अम्मी भी खुश हो गई थी और उम्मीद है कि आप भी खुश हुए हों। और अब आपने करना है ट्राई इसको अपने घर में। मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कैसा फ्रेम बनाया और आपको ये फ्रेम्स कैसे लगे। Thanks for watching, and for more videos subscribe my channel. Thank you.